आज हम आपको इस वीडियो में खांसी के लिए देसी उपाय बताएंगे। आपको किसी भी प्रकार की खांसी हो, आप इस उपाय को करेंगे तो तुरंत आपको आराम आएगा। हेल्दी साइड में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं आपको यहाँ पे एक देसी उपाय बताऊंगी। देसी उपाय होगा खांसी के लिए। जैसे हमें किसी भी प्रकार की खांसी हो जाती है, कई प्रकार की खांसी होती है, जैसे गीली खांसी हो जाती है या फिर सूखी खांसी होती है, ये काली खांसी होती है। जैसे खांसी आती है तो उसके बाद उल्टी सी आने को रहता है, जैसे उल्टी आ जाएगी हमें अभी। तो उन सभी प्रकार की खांसियों के लिए ये देसी उपाय है। और ये देसी उपाय इतना अच्छा है कि आप तुरंत करेंगे, तुरंत आपको आराम मिलेगा। आज के जमाने में देसी उपाय सदस्य बहुत कम करते हैं, लेकिन ये देसी उपाय जो होते हैं बहुत सही होते हैं। दवाई भी खाते हैं हम, लेकिन दवाई जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं तो दवाई खाने के बाद हमें कुछ समय लग जाता है, फिर भी हमें खांसी उठती रहती है। तो हमें तुरंत आराम लाने के लिए ये देसी उपाय करना चाहिए। और ये देसी उपाय इतना अच्छा है, जैसे ही आप करेंगे इसको, यानी खाएंगे या पिएंगे, तो तुरंत आपको आराम मिलेगा। तो ये देसी उपाय के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, ये देखिए। ये हमारे पास शहद है और ये हमारे पास अदरक है। इसके लिए सिर्फ हमें दो ही चीजें चाहिए। और ये उपाय चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, जवान हों, किसी भी एज के सदस्य कर सकते हैं। किसी को भी इससे नुकसान नहीं होगा, चाहे वो कोई भी मेडिसिन खा रहे हों। मेडिसिन खाते खाते इस उपाय को कर सकते हैं। और कितनी बार करना है, कैसे करना है, ये हम आपको बताते हैं। अगर आपने हेल्दी साइट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और हेल्थ से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन और रेसिपीज सबसे पहले प्राप्त करें। तो आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अभी ये भी एक प्रकार की दवाई है, लेकिन ये ऐसी दवाई है कि सभी घर में जो है अवेलेबल होती है। हम इसको जब चाहे, जैसे अदरक है, सभी की रसोई में अदरक मिलता है, क्योंकि बिना अदरक के खाना नहीं बनाते हैं। और बहुत से सदस्य तो जो है हर चीज में अदरक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे चाय में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये शहद है। शहद वैसे भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमें डेली 1 चम्मच तो खाना ही चाहिए। तो ये दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है और ये मोस्टली हमारी रसोई में होती है। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, अदरक को सबसे पहले हमें छीलना है, इसको पूरा छील देना है। तो हमारे पास छिला हुआ अदरक है, इसको हम हटा देंगे। यहाँ पे छिला हुआ अदरक ले लेंगे, छिलका नहीं होना चाहिए उसमें। और छीलने के बाद इसको अच्छे से धोना है। ये हमने इसको धो लिया है। हम अदरक को कद्दूकस करेंगे। कद्दूकस करने के लिए हम कद्दूकस ले लेंगे और अदरक की एक गांठ ले लेंगे। अगर आप ज़्यादा सदस्य के लिए बना रहे हैं ये पीने के लिए, तो आप मिक्सी में भी इसको पीस सकते हैं। मिक्सी में पीस लें और इसको छान लें। अगर आप एक ही सदस्य के लिए बना रहे हैं और एक टाइम पीने के लिए बना रहे हैं तो इसको हम कद्दूकस कर लेंगे। अगर ये उपाय आप करेंगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये हमने अदरक का 1.5 इंच का टुकड़ा लिया था, तो आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, जैसे हमने आपको बताया जितने सदस्य के लिए बनाना है। लेकिन इसको बनाना फ्रेश है, तभी बनाएंगे और तभी हम इसको पिएंगे। अभी इसको हम एक छन्नी से ना निचोड़ लेंगे। एक छन्नी रखेंगे कटोरी के ऊपर और इसमें इसको डाल देंगे। अगर फ्रेश अदरक होगा ना तो उसमें जो है जूस ज़्यादा निकलता है, और जो सूख जाता है तो उसमें थोड़ा सा कम निकलता है। और इसको हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो इसमें से ये अदरक का रस निकल जाएगा। आप चाहे तो डायरेक्ट हाथ से भी निचोड़ सकते हैं। ये चीज़ें ऐसी होती है, हमें खरीदनी ज़्यादा नहीं पड़ती हैं, क्योंकि ये घर में मोस्टली अवेलेबल होती है। जब हम सब्जियां मंगवाते हैं या फिर राशन मंगवाते हैं तो ये चीज़ें हम मंगवा ही लेते हैं। तो अभी हमने रस निचोड़ लिया है। अभी हमें 1 स्पून ऐसा लेना है जो हमें टोटल 5 ml करना है। शहद और अदरक का जूस हमें दोनों चीज़ें मिलाकर 5 ml करनी है। तो ये 1 स्पून ले लेंगे हम। इसमें जो है 5 ml आ जाता है। अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो थोड़ा सा कम दें। तो इसमें सबसे पहले हम शहद डाल लेंगे। शहद थोड़ा अच्छा सा डाल लें, क्योंकि अदरक में थोड़ी मिर्च लगती है। ये हमने शहद ले लिया है और इसमें हम अभी अदरक का रस डाल देंगे।
एक चीज का ध्यान रखिए, अगर छोटे बच्चों को दे रहे हैं तो इसमें 1 से 1.5 ml अदरक का रस होना चाहिए और 2 ml शहद होना चाहिए। और बड़े पी रहे हैं तो बराबर की क्वांटिटी ले लें, और अदरक की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा भी ले सकते हैं। तो इसमें हम भी डाल देंगे इसको। तो हमने इसमें ये 2 चम्मच डाला है, ये छोटा चम्मच है हमारे पास, हमने टोटल 5 ml कर लिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर इसको मिक्स नहीं करेंगे ना तो शहद क्या होता है कि वो थोड़ा सा नीचे जम जाता है और अदरक का रस जो है वो ऊपर ऊपर घूमते रहता है, तो फिर गले में जब हम पियेंगे तो मिर्च लगेंगी। ये देखिए, ये खांसी के लिए दवाई बनकर तैयार है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जो मार्केट से दवाइयाँ आती हैं वो एक बार हम लाकर रख लेते हैं, इसको हमें फ्रेश बनाना है और पीना है। हम फ्रेश पियेंगे तो ज़्यादा हमें फ़ायदा मिलेगा। हमें जो है रखा हुआ अदरक का जो रस, कई सदस्य क्या करते हैं अदरक का रस निकाल कर रख लेते हैं, जब इस्तेमाल करना होता है वो तब कर लेते हैं, लेकिन वैसा नहीं करना चाहिए। जैसे हम सब्जी में फ्रेश अदरक डालते हैं कद्दूकस करके या फिर पीस कर, उसका स्वाद अलग आता है, वैसे ही इसको हम अगर फ्रेश निकालेंगे इसका जूस तो इसका फ़ायदा ज़्यादा होगा, क्योंकि रखे हुए रस का फ़ायदा उतना ज़्यादा नहीं होता है। अभी इसको पी लेंगे, पीने में हल्की सी मिर्च लगेगी लेकिन तुरंत खांसी आपकी बंद हो जाएगी, कितनी भी तेज आपको खांसी उठ रही हो और कैसी भी खांसी हो। कई सदस्यों को जो है खांस खांस कर गला दुखता है उनका बहुत ज़्यादा, और चेस्ट उनकी दुखने लगती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो उनको तुरंत आराम मिलेगा। इसका इस्तेमाल कैसे करना है, अगर हमको बहुत ज़्यादा खांसी है तो हमें इसका इस्तेमाल 3 बार करना है दिन में, सुबह, दोपहर और शाम को। अगर खांसी थोड़ी कम है, जैसे कई सदस्यों को क्या होता है बीमार होने के बाद जब वो उठते हैं तो उनको थोड़ी सुबह खांसी रहती है, थोड़ी शाम को उठती है, जैसे कि मौसम चेंज होता है, तो वो सिर्फ 2 टाइम इसको पिए, 3 टाइम ना पिए, लेकिन जिनको ज़्यादा खांसी है वो 3 टाइम पी लें। और अगर बहुत लगता है कि उनको हाँ इसको पीने से आराम आ जाता है तो वो 4 बार भी इसको ले सकते हैं, लेकिन 4 बार लेने की थोड़ी सी क्वांटिटी कम कर ले, 5 ml की जगह पे 4 ml कर ले। बस जब हम इस्तेमाल करेंगे उस समय इसका ध्यान रखना है, क्योंकि हमें ज़्यादा भी नहीं लेना है और कम भी नहीं लेना है। अगर हम 5 ml तक दोनों चीज़ें मिलाकर लेंगे तो हमें जो है बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचेगा। और 8 से 10 दिन तक आप इसका इस्तेमाल करते रहें। जैसे कि खांसी के सिरप होते हैं तो डॉक्टर बताते हैं ना कि 5 दिन का कोर्स कर लो, 4 दिन का कोर्स कर लो, 6 दिन का कोर्स कर लो। इस तरीके से अलग अलग मेडिसिन का अलग अलग कोर्स होता है, इसीलिए आपको तुरंत आराम आने लग जाएगा। इसका सिर्फ आपको सेवन करना है। शहद और अदरक के रस का जो सेवन करना है आपको 8 दिन तक करना है। आराम आपको दूसरे दिन से ही आने लग जाएगा, लेकिन कोई भी बीमारी हो उसको जड़ से खत्म करना चाहिए। तो जड़ से खत्म करने के लिए हमें 8 दिन तक पीना ही है। कि बच्चों को भी दो, बुजुर्ग को भी दो और यंग एज के सदस्यों को भी दो, सभी इसको पी सकते हैं। इसको पीने में कुछ भी परेशानी नहीं हो सकती है। अब कई सदस्य सोच रहे होंगे कि हमारी तो ऑलरेडी खांसी की दवाई चल रही है तो हम इसको कैसे पिए। खांसी की दवाई चलने दें, वो अलग दवाई है और ये अलग दवाई है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो आप इसका सेवन जरूर करें। जैसे कि मौसम चेंज होता है, जब गर्मियाँ आती हैं तो हमको सर्दी खांसी हो जाती है, और जैसे कि सर्दियाँ आती हैं तब भी हमें सर्दी खांसी होती है, बरसात आती है तो हम भीग जाते हैं तब भी हमें सर्दी खांसी होती है। किसी भी मौसम के लिए और किसी भी प्रकार की खांसी के लिए ये जो घरेलू उपाय है ये बहुत फायदेमंद है। आप इसको करें और फिर देखिए आपको कितने फायदे इससे मिलेंगे। अगर आपको ये उपाय पसंद आया है तो प्लीज आप लाइक करें। आज हम आपसे यही विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। धन्यवाद।